अक्सर जीत जाते हैं वो लोग जो हर दिन खुद को चुनौती देते हैं, और हार जाते हैं वो जो दूसरों को चुनौती देते हैं। इसलिए आप हर दिन खुद को अच्छा बनाने के लिए चुनौती दीजिए। जो आपके अंदर कमी है उन पे काम कीजिए। ऐसी ही एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक बुजुर्ग इंसान को मजाक करने की आदत थी। किसी के चरित्र पर गलत इल्ज़ाम लगाना, इस तरह के मजाक वो करता था। एक दिन उसने एक यंग इंसान, नौजवान के ऊपर ऐसा मजाक करा कि ये इंसान चोर है। अब जब ये मजाक उसने किया तो सब कहने लगे कि इसको चोरी करते कभी देखा तो नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, ये चोर है। तो कुछ टाइम बाद उस गांव में एक चोरी होती है और उस इंसान को पकड़ लिया जाता है कि चोर तो यही है, क्योंकि इसके बारे में तो कहा गया है कि ये चोर है। उसे पकड़ के थाने में डाला जाता है और 2 साल तक वो मुकदमा चलता रहता है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो वो बेचारा छूट जाता है। तो उस नौजवान ने उस बूढ़े इंसान को सबक सिखाने की सोची और उसने एक याचिका दायर की कि मेरे ऊपर जिसने भी ये गलत इल्ज़ाम लगाया था कि मैं चोर हूँ, मैं अपने मानहानि का मुकदमा उस पर चलाना चाहती हूँ। तो बुजुर्ग इंसान पर ये मुकदमा दायर हो गया। तो बुजुर्ग इंसान उसके पास आया और बोला कि मेरी तो मजाक करने की आदत थी, मैंने तो ऐसी मजाक में कह दिया था कि तुम चोर हो, पर मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि तुम पकड़ो और 2 साल तुम उसमें रहो। अब तुम छूट तो गए हो। तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे वो 2 साल जो आपके एक मजाक से बर्बाद हो गए वापस दे सकते हो क्या उनको? तो एक पंचायत हुई और उस पंचायत के सरपंच को बुलाया गया। तो उस सरपंच के आगे उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैंने जो इसके बारे में कहा था वो एक मजाक था, इसलिए इसने मेरे ऊपर जो ये मानहानि का मुकदमा किया है इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो सरपंच ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इसकी सफाई में जो कुछ कहना चाहते हो एक कागज़ पे लिख के और इसके घर के सामने फाड़ कर फेंक देना, और कल हम फिर तुमसे बात करते हैं, कल फैसला सुनाया जाएगा। उस बुजुर्ग इंसान ने ऐसा ही किया। उसने सारे पेजों को फाड़ा और उस इंसान के घर के सामने फेंक के चला गया। अब सुबह जब पंचायत हुई तो उस बुजुर्ग को भी बुलाया गया और उस गांव के सरपंच ने कहा कि अच्छा, अब ऐसा करो, तुम वापस जाओ और वो सारे जितने भी तुमने पेज लिख के फाड़ के फेंक दिए थे उनके सारे टुकड़े बीन कर लाओ। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये कैसे मजाक है, मैं कैसे ला सकता हूँ, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए होंगे। तो सरपंच ने कहा उसी तरह उस इंसान के 2 साल गए, वो तो ख़त्म। जिस तरह से तुम उन टुकड़ों को कहाँ कहाँ चले गए नहीं ला सकते, उसके 2 साल कहाँ से आएंगे? और उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क या दाग उसके कैरेक्टर पे लगाए, वो कितनी बड़ी बात है? भरपाई कर सकते हो क्या उसकी? तो उसने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने से क्या है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मजाक भी इस तरह के होने चाहिए कि वो किसी को हर्ट ना कर दें। मतलब अल्टीमेटली लास्ट में एक ही चीज़ हम सबको सीखनी चाहिए कि हम काम ऐसे करें कि किसी का भलाई हो, उनसे कोई हर्ट ना हो। और पता कहते कर्मा घूम के आता है, तो इसलिए जब चॉइस हमारे पास है, हमारी इंटरनल इंट्यूशन को पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्यों ना हम सही काम करें, हम भी खुश, सामने वाले भी खुश। तो हो सके तो खुद को शांत रखें, काम रहें और लाइफ में हर अच्छा काम करें। कोशिश करें कि किसी को हर्ट ना करें। अगर देखो कोई ज़्यादा ही है तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ वही है ना, अच्छा करें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने। गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। ऑल द वेरी बेस्ट।